Hi everyone, welcome to my channel. So we have discussed about the marks weightage of accountancy paper of class 12 in the previous video. In case if you haven't watched it yet, please watch it first. You can get it on my channel or link in the description box below. So today we will discuss about the important topics of accounts that are always asked in the paper. So starting with part A. Part A is for accounting for partnership firm and companies. So in its first unit, that is accounting for partnership firm, because इसके दो यूनिट्स है. फर्स्ट यूनिट है पार्टनरशिप फर्म्स एंड सेकेंड यूनिट है अकाउंटिंग फॉर कंपनीज. पहले हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म. पार्टनरशिप फर्म में सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है पार्टनरशिप फंडामेंटल. इसमें सबसे पहले आपको थ्योरी मिलेगी, जो वैसे अब सीबीएसई ने कर दिया है कि 20 मार्क्स के एमसीक्यू या फिलअप्स वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो आएंगे वो थ्योरी में से इसमें से भी आ सकते हैं ज़्यादा, क्योंकि फंडामेंटल्स में थ्योरी है. जैसे प्रोविजंस की थ्योरी है कि अगर एब्सेंस ऑफ प्रोविजन हो तो हम कौन सी प्रोविजन लगाएंगे, वो वाली होगी. नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है गुडविल. इसके जो कंप्यूटिंग मेथड्स है गुडविल कैलकुलेटिंग करने के, सुपर गुडविल, प्रॉफिट वाला, एवरेज वेटेड वाला, एवरेज वाला, वो सारे इसमें आएंगे. नेक्स्ट है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, कि न्यू माइनस ओल्ड रेशो, वो वाले फॉर्मूलाज. बाकी एक्स वाले दिए होंगे, कुछ परसेंटेज वाले होंगे, LNM की कुछ परसेंटेज दी होगी, वो वाले. नेक्स्ट आ गया रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर. इसमें जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, जर्नल एंट्रीज है, उसका एक फुल फ्लैश्ड क्वेश्चन आ सकता है. इसका जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा मार्क्स वाला आता है, जैसे 6 मार्क का हो सकता है, 8 मार्क्स का भी आता है क्वेश्चन इसमें से. नेक्स्ट है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म. इसमें भी एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, बाकी 3-4 मार्क्स वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं इस पार्टनरशिप डिसोल्यूशन में. नेक्स्ट है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर. इसका ट्रीटमेंट कुछ हद तक सेम होता है. रिटायरमेंट एंड डेथ, जर्नल एंट्रीज आगे जाके डिफरेंट हो जाती है, स्टार्टिंग में सेम आती है. ये वाले चैप्टर्स का बेसिस है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. जिसको ये वाला चैप्टर आ गया उसको ये आगे वाले सारे चैप्टर्स आ जाएंगे. नेक्स्ट डिस्कस करें तो वो है यूनिट 2, दैट इज़ फॉर अकाउंटिंग फॉर कंपनीज. इसमें अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल होती है. आपको शेयर्स दिए जाते हैं कि शेयर्स एक कंपनी के इतने हैं और उसमें से इतने सब्सक्राइब हुए हैं, इतने इशू हुए हैं. तो वो कई बार होता है कि एप्लीकेशन ज़्यादा आ जाती हैं लेकिन जो शेयर होते हैं वो कम होते हैं, तो उसमें प्रो राटा वाला ये सारा सिस्टम आप इसमें पढ़ोगे अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल में. नेक्स्ट है अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर्स. अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर्स, सबसे पहले डिबेंचर्स क्या होते हैं, हमारे लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, उनको हम डिबेंचर्स कहते हैं. और जो कंपनी डिबेंचर्स इश्यू करती है वो पे बैक करती है, वो सारा हम करेंगे अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर्स एंड रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स. इस पे स्टार इसलिए लगा हुआ है क्योंकि इसमें से कुछ सिलेबस इस बार सीबीएसई ने काटा हुआ है, जो रिड्यूस किया है सीबीएसई ने सिलेबस, इसलिए इस पे स्टार लगा हुआ है. अदरवाइज ये इंपॉर्टेंट वाला सिंबल नहीं है. द स्टार इज फॉर बिकॉज सीबीएसई ने रिड्यूस किया जो सिलेबस 30%, ये उसके लिए यहाँ पे स्टार लगाया गया है. वी विल डिस्कस अबाउट इट लेटर इन द वीडियो. सो important topics part A. If you want to note it down, please do it fast or you can screenshot it. और पहले हमने अभी जस्ट वीडियो में कौन सा पार्ट डिस्कस किया था, ए. अब आ गया है पार्ट बी जो 20 मार्क्स का आता है, और ये पार्ट बी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के ऊपर. इसमें 2 यूनिट है. यूनिट 4 जो हमने पीछे ही डिस्कस किया था वो है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. इसमें से कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला आ गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी, जिसमें आपको बैलेंस शीट मिलेगी, इनकम स्टेटमेंट, पोजीशन स्टेटमेंट. पोजीशन सिस्टम स्टेटमेंट्स किसको कहते हैं, बैलेंस शीट को. एंड इनकम स्टेटमेंट रेफर्स टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. इसमें आप उसके सभी पार्ट पढ़ोगे कि कौन से उसमें क्लासिफिकेशन है आगे. बैलेंस शीट में जैसे एसेट्स एंड लाइबिलिटी एंड इक्विटी वाली साइड आती है, एसेट्स इज इक्वल टू इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, ये सारा आप उसमें पढ़ोगे, और उसके आगे कंटेंट जो 1 मार्कर में पूछे जा सकते हैं. नेक्स्ट आ गया कंपैरेटिव स्टेटमेंट. कंपैरेटिव स्टेटमेंट में आप
पढ़ोगे कि जो आपको डाटा दिया गया है उसको आप कंपेयर करोगे। डाटा कौन सा होता है, या तो आप इनकम स्टेटमेंट यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस कंपेयर करोगे, या तो आप बैलेंस शीट को कंपेयर करोगे, जैसे कि 2019 के 20 से कंपेयर होगी बैलेंस शीट। तो वो जो रिजल्ट आएगा, जो परसेंटेज चेंज आएगा, एब्सोल्यूट चेंज आएगा, वो आपका जो रिजल्ट आंसर होगा, उस सारी चीज़ को क्या कहते हैं, कंपैरेटिव स्टेटमेंट। नेक्स्ट आ रही है कॉमन साइज स्टेटमेंट। कॉमन साइज स्टेटमेंट भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज में से एक सम जरूर आता है, या तो 3 मार्क्स का आता है या 4 मार्क्स का आता है, 20 मार्क्स में से। कॉमन साइज स्टेटमेंट भी कंपैरेटिव के जैसे ही टूल फॉर एनालिसिस है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। इसमें क्या होता है, इसमें एक कॉमन फिगर ली जाती है, जिससे सबसे एक अकेली फिगर को ही कंपेयर किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर बैलेंस शीट की एग्जांपल ले तो उसमें जो टोटल होता है एसेट्स या चाहे टोटल ले लो इक्विटी एंड लायबिलिटीज का, उसको हम कंपेयर करते हैं सारे उस साल के डाटा जो पार्ट होता है उसके साथ। जैसे टोटल ऑफ एसेट्स का जो होता है वो उसे हम कंपेयर करते हैं करंट लायबिलिटी से, तो जो उसके 100% में से रेशियो आती है उसे हम बोलते हैं, वाली स्टेटमेंट को बोलते हैं कॉमन साइज स्टेटमेंट। नेक्स्ट आ रही है अकाउंटिंग रेशियोज। इसमें आपको शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी रेशियो, लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी रेशियो मिल जाएगी, प्रॉफिटेबिलिटी एंड एक्टिविटीज रेशियोज होगी इसमें। ये भी 4 या 3 मार्क्स का आता ही आता है क्वेश्चन एक। नेक्स्ट आ गया टूल्स फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। ये चैप्टर सारा थ्योरी वाला है, इसमें प्रैक्टिकल तो कुछ भी नहीं है, लेकिन इसका 1-2 मार्क्स जो है आ सकते हैं, एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक्स, या कोई भी वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं। नेक्स्ट यूनिट 5 कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये लास्ट यूनिट है। इसमें क्या है, क्लासिफिकेशन एंड स्टेटमेंट्स आपको दी होंगी कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है। कैश फ्लो स्टेटमेंट वो वाली स्टेटमेंट है जिसमें हमें कैश के इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज पता चलते हैं कि कैश आया है, गया है, क्या है, और उसका नेट चेंज क्या है। उसके नेट चेंज में के बारे में हमें पता चलता है कैश फ्लो स्टेटमेंट में। और ये कैश फ्लो स्टेटमेंट की क्लासिफिकेशन एंड स्टेटमेंट इसमें पता चलेगी। इसके 3 एक्टिविटीज होती है, ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इसमें इन तीनों एक्टिविटीज में क्या इनफ्लो हुआ है, क्या आउटफ्लो हुआ है, उसके बारे में पता चलता है। और इसमें लास्ट है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स कौन सी हैं। इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स यानी कि एक सम पूरा दिया होगा, वैसे कई बुक्स में काफ़ी डिफिकल्ट सम दिए होते हैं, लेकिन पेपर में इतने डिफिकल्ट नहीं आते। एनसीईआरटी का क्या है डिफिकल्टी लेवल की, सिर्फ 1 या 2 एडजस्टमेंट होगी। पेपर में 1 या 2 एडजस्टमेंट्स कौन सी आएंगी, एक एडजस्टमेंट दी होगी मशीनरी अकाउंट वाली की, मशीनरी का स्टार्टिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस दिया होगा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस दिया होगा बैलेंस शीट में, और एक एडजस्टमेंट दी होगी कि परचेज या ऐसे हुआ है तो उसके निकालो सेल या परचेज की वैल्यू क्या है, वो होगी। और एक प्रोविजन फॉर टैक्स का दिया होगा कि उसका अकाउंट बनाना है, वो वाली एडजस्टमेंट करके अमाउंट्स फिल करो उसमें कैश फ्लो में। और ये पेपर के स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो 1 मार्क के 7 क्वेश्चंस आते हैं, जो लेटेस्ट पेपर स्टाइल के अकॉर्डिंगली ये वाला स्ट्रक्चर बनाया गया है। 1 मार्क के 7 क्वेश्चंस आएंगे। नेक्स्ट 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा, 3 मार्क्स का भी एक क्वेश्चन आएगा, और 6 मार्क्स का भी एक क्वेश्चन आएगा। ये जो 6 मार्क्स का क्वेश्चन है हमेशा कैश फ्लो का आता है, और 3 और 4 मार्क्स में से या तो 3 वाला कंपैरेटिव होगा या तो अकाउंटिंग रेशियो में से होगा। ये 3-4 मार्क्स में ऐसे ही होते हैं। इस बार क्या किया गया था, कई पेपर में जैसे दिल्ली और ऑल ओवर इंडिया का ना डिफरेंट होता है, तो उसमें क्या कर देते हैं कि पिछली बार क्या हुआ था कि 4 मार्क्स का ना इन्होंने कंपैरेटिव डाला था और 3 मार्क्स का रेशियो वाला था, और 1 मार्कर थे आधे टूल में से थे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी में से थे कि ये वाला हेड कौन से सब हेड है, ये वाला सारा पूछा गया था। सो ये है जो आज हमने किया पार्ट बी के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, और पहले हमने डिस्कस किए थे पार्ट ए के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। सो इफ यू वांट टू राइट इट डाउन यू कैन pause the video and write it down, or you can simply take screenshot of it. So hope it's clear to you all. So as usual I will say like, share, comment and subscribe to my channel if you haven't. So stay tuned for another video. Thanks for watching.